बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी में हदीस पाक है और सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, यक़ूलुल्लाह, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अल्लाह ताला का फरमान है कि इज़ा अराद अब्दुन, जब बंदा इरादा करता है कि वो नेक अमल करे, किसी नेकी की बंदे ने नियत की है, सदका करने की नियत की है, कोई भी नेकी करने का बंदा इरादा करता है, तो अल्लाह ताला का हुक्म होता है फरिश्तों को जो बंदे के अमल लिखते हैं कि इस बंदे के लिए एक नेकी लिख दो। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने नियत की है कि वो 1000 रुपया सदका करेगा। अभी उसने नियत की है, किया कोई नहीं है, तो उसके नामा अमाल में 1000 का सदका लिख दिया जाता है। और फिर जब बंदा सदका करता है तो अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, फक्तबूहा लहू बिअश्रि अमसालिहा। अब इसके नामा अमाल में इसने 1000 सदका किया, लेकिन इसके नामा अमाल में 10 गुना अजर बढ़ा दो। 10,000 सदका करने का अजर मिलता है 1000 सदका करने वाले को। एक नेकी करने वाले को 10 नेकियों का अजर मिलता है। और यही बस नहीं, फिर जितना इखलास ज्यादा है, फरमाया कि इला सबइमिअतिन, अल्लाह ताला इतना अजर बढ़ा देते हैं, फरिश्तों को हुक्म है कि 700 गुना तक इसका अजर बढ़ा दिया जाए। एक अमल नेक, मेरे भाइयों, एक नमाज सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पढ़ेंगे तो एक नमाज पढ़ेंगे 700 नमाजों का अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। 700 गुना अजर बढ़ जाएगा। खालिस अल्लाह को राजी करना मकसद हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो। अब यह है नेकियां। अब दूसरी तरफ आए तो बंदा जब गुनाह का इरादा करता है, कोई गलत काम, कोई गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी का इरादा किया कि मैं ऐसे करूंगा, तो नेकी का इरादा किया, अल्लाह ताला का हुक्म क्या हुआ था कि नेकी लिख दो, लेकिन यहां गुनाह का इरादा किया, अल्लाह का हुक्म फरिश्तों को क्या है कि गुनाह लिखना नहीं है। क्यों? अभी मेरे बंदे ने किया नहीं है। देखो कैसी अल्लाह की मोहब्बत है। गुनाह बंदे के लिए नुकसानदेह है तो नहीं लिखा जा रहा, नेकी फायदामंद थी तो नीयत और इरादे पर ही अल्लाह ने लिखवा दी। अल्लाह अकबर। फिर जब बंदा ने बुराई का इरादा किया, लेकिन फिर वो बुराई की नहीं, छोड़ दिया, इरादा किया, सोच आई, सोच उसने बदल ली अपनी, नहीं मैं ये गुनाह का काम मैं नहीं करूंगा, अल्लाह से डरते हुए, मिनाजली, अल्लाह फरमाते मुझसे डरते हुए बंदे ने गुनाह को छोड़ दिया। अब गुनाह का इरादा किया, कुछ नहीं लिखा गया, गुनाह नहीं लिखा गया, गुनाह को छोड़ दिया। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि इसने गुनाह छोड़ दिया है, किया है ही कोई नहीं, इरादा किया था और इरादा तर्क कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं इसके नामा अमाल में एक नेकी लिख दो। नेकी की कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने, अल्लाह फरमाते मुझसे डरते हुए इसने गुनाह छोड़ा है। कैसी कदरदान जात है अल्लाह ताला की। और फिर फरमाया कि अगर यह गुनाह छोड़ता नहीं है, गुनाह का इरादा किया और गुनाह कर भी दिया, नेकी के इरादे पर एक नेकी मिली थी, नेकी करने पर 10 गुना नेकियां थी, इखलास को देखते हुए 700 गुना नेकियां थी, लेकिन यहां पे क्या हुक्म है कि गुनाह इसने किया है तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखो, एक गुनाह लिखा जाता है। और बाज़ औक़ात तो अल्लाह ताला का फरिश्तों को हुक्म है कि बंदा मेरा गुनाह कर ले तो फौरन ना लिखो, कुछ देर इंतजार करो, हो सकता है मेरा बंदा मुझसे डरते हुए मुआफी मांग ले, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। गुनाह के इरादे पर भी नहीं लिखा गया, गुनाह करने पर भी नहीं लिखा गया, कुछ देर इंतजार के बाद गुनाह लिखा जाता है। कैसी मोहब्बत, कैसी हद दर्जा की मोहब्बत अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं, अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसी मोहब्बत जब अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं तो फिर अल्लाह ताला का ये कहना बजा नहीं है कि मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, और मेरे बंदे बता तो सही तुझे मुझसे ज्यादा प्यारा कौन लगने लग गया कि तू मेरी बात मानता ही नहीं है, मेरे बुलावे पे तो लब्बैक कहता ही नहीं है।
मेरा हुक्म है कि नमाज के लिए मस्जिद में आ जा, वक्त हो गया है, और तुझे अपनी बैठक, अपनी दुकान, अपनी वो आड़त, अपनी तिजारत, अपना कारोबार, अपने घर वाले, अपने दोस्तों अहबाब तुझे वो प्यारे लगते हैं, तुझे मैं प्यारा लगता ही नहीं हूं, जो तेरे एक अमल पर 700 गुना अजर बढ़ा के दे रहा हूं, और तेरे एक गुनाह को भी जब तू कर लेता है फिर भी नहीं लिखवाता हूं कि तू अभी तौबा कर ले। जब तू डटा रहता है गुनाह पे तौबा नहीं करता तो फिर तेरा गुनाह लिखा जाता है। इतनी मोहब्बत, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इतनी इज्जत देने वाला तुझको तेरा रब हो, वो प्यारा नहीं लगता, उसके अहकामात प्यारा नहीं लगते। वो रिश्वत में आने वाले चंद टके, वो सूद में चमकती हुई थोड़ी दौलत, और वो अपने रिश्तेदार अजीज और वो दुकान तुझे प्यारी लगती है, और तू मेरी नाफरमानी कर देता है, तो रिश्वत भी लेता है और सूद भी लेता है, झूठ भी बोलता है, बेनमाजी भी बन जाता है, मेरी हुक्म दूरी पे उतर आता है। बता तो सही ये सब किस लिए कर रहा है? क्या वो चीजें मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करती हैं? कोई चीज तुझसे प्यार नहीं करती। जैसे ही जिंदगी खत्म होगी, मौत का सामना होगा, ये सब कुछ तुझे छोड़ जाएंगे, सारा सब यहां रहेगा। अल्लाह से अगर तूने मोहब्बत की तो वो मोहब्बत कब्र में भी, हश्र में भी, वो हर जगह तेरे काम आएगी और तुझे फायदा देगी।